पक्ष में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। पर एक बात माना जाए कि ये पार्टियों में कांग्रेस में 25 वर्ष से थे, नहीं करते हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी इसीलिए इनको महत्व और तजुर्बा नहीं दे रही थी, सत्ता का लालच है। तो क्या विगत दिनों में जिस तरह से गुजरात नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। मानूं तो मैं गंगा माहूं, ना मानूं तो बहता पानी। वर्तमान में सतना की राजनीति में ये बहुत फिट हो रहा है। जितने कांग्रेस के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या पूरे प्रदेश का, पूरे देश में कांग्रेसी नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना एक रिवाज सा है? क्या जो स्वयं नेता खुद पर नेतृत्व नहीं रख सके, सत्ता की लालच में अपने पार्टी और विचारधारा को तिलांजलि देके दूसरे पार्टी में समर्पित हो गए? आखिर क्यों? क्या इन्हें जनता के सुख दुख से सरोकार है या सत्ता का लालच? अगर ये सत्ता का लालच है तो क्या विगत दिनों में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए और तुरंत उन्हें पद दिया गया, इसी तरह ये कांग्रेस से आए नेता भाजपा में शामिल हुए तो इन्हें क्या कोई नया दायित्व सौंपा जाएगा? अगर इन्हें नया दायित्व सौंपा जाएगा तो जो 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे हैं वो क्या करेंगे? आखिर ये कौन सी राजनीति का रूप है कि जब चाहो तो दल बदल दो, जब चाहो तो पाला बदल दो? ये किस राजनीति के अंतर्गत आता है? जबकि सोच भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात से खुश हो रही हो कि इन लोगों को मेरी तरफ शामिल होने में मेरी जीत सुनिश्चित हो गई, ये बहुत सरलतम नहीं है। सूत्रों के माने तो कुछ लोगों का कहना है कि अच्छा हुआ जो पार्टी से चले गए, क्योंकि पार्टी के अंतर्गत भीतर घात तो खत्म हो गई। लोगों के अंदर इन पर हमेशा सस्पेंस रहता था कि पार्टी के प्रति निष्पक्षता से काम करते हैं या पार्टी की निष्पक्षता पे नहीं करते हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी इसीलिए इनको महत्व और तजुर्बा नहीं दे रही थी क्योंकि इनकी कारगुजारियां कभी सुनिश्चितीकरण की तरफ नहीं गई, इसलिए ये सत्ता पक्ष में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। पर एक बात माना जाए कि ये पार्टियों में कांग्रेस में 25 वर्ष से थे, इतने वर्षों से ये कांग्रेस की विचारधारा को नहीं समझ पाए। क्या अब इनको लगा कि कांग्रेस की विचारधारा गलत है या सत्ता की लालच के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए? ये तो समय बताएगा कि जीतेगा कौन। पर ये जो दौर चल रहा है इससे लगता है कि राजनीति और कठिन और ताकतवर हो रही है और जीतेगा कौन ये कहना बहुत सरल नहीं है। और ये भी कहा जा सकता है कि मानूं तो मैं गंगा माहूं, ना मानूं तो बहता पानी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी गंगा है कि वहाँ कोई चला जाए और एक डुबकी लगाए, निश्चित ही सारे पाप धुल जाएंगे। जैसे पूरे भारत के लोगों का ये मानना है कि हम कितने भी कुकर्म करें, क्यों ना गंगा नहा लिया जाए, स्नान कर लिया जाए तो हम पवित्र हो जाएंगे। पर कर्मों को स्नान से नहीं धोया जा सकता। कितनी भी साबुन महंगी और सुंदर लगाई जाए पर हमारे जो कर्म है, जो हमारा चरित्र है, उसे साफ नहीं किया जाता। आने वाला समय बताएगा कि सतना में राजनीति और मतदाता क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि ये निर्णय तो मतदाता ही करेगा कि उसे किसे वोट करना है। वो मतदाता तय करेगा कि इलेक्ट्रो बॉन्ड को समर्थन करना है, चुनावी बॉन्ड को समर्थन करना है, या देश को समर्थन करना है, या हिंदुत्व को समर्थन करना है, या राष्ट्रवाद को समर्थन करना है, या अच्छे नेता का समर्थन करना है। मैं सारे लोगों से एक बात फिर एक नया सवाल, आपको सतना विधानसभा का नेता कैसा चाहिए? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं ताकि मैं आपकी बात को जनमानस तक पहुंचा सकूं। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।